हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। डिस्कशन होगा हमारा। एक्चुअली क्रिएटिंग म्यूज़िक जो टाइटल मैंने दिया है इस वीडियो को, वो इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है यार, देखो ऐसा है कि अगर तो पहले पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना एक स्पेस बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली मैंने देखा, मतलब आपने भी नोटिस किया होगा या ऑब्वियसली जो भी बेसिक क्राइटेरिया ये है म्यूज़िक इंडस्ट्री का। म्यूज़िक सब बेसिक चीज़ इसमें ये है कि अगर आप देखें, सबसे पहले अगर जो चीज़ आती है वो तीन कैटेगरीज में इनका डिवीज़न मैं अगर देखूं: सिंगर्स, कंपोजर्स, एंड देन we say we have musicians, right? तो ये कुछ बेसिक मतलब कैटेगरी हैं। हालांकि और भी आप बोल सकते हो कि म्यूज़िक अरेंजर भी होता है, साउंड इंजीनियरिंग भी होती है, और भी डिफरेंट तरह के म्यूजिशियंस होते हैं जिनको शायद कंपोजर की ज़रूरत ही ना, पर बेसिकली मैं एक म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं वो इन ब्रॉड कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा कौन बनाता है अपने लिए, तो वो होते हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बनाते हैं कंपोजर्स खुद के लिए, राइट। मिनिमम अपॉर्चुनिटी सिंगर्स। नंबर ऑफ पीपल अगर आप देखें, नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे सिंगिंग में, राइट, एज वी ऑल नो। मिनिमम कहाँ मिलेंगे? कॉम्पोजिंग में, राइट। और स्ट्रगल अगर आप देखें तो मैक्सिमम सिंगर्स, कंपोजर्स और म्यूजिशियंस। मैं तो कहूँगा कि तीनों का बराबर ही होता है लगभग स्ट्रगल। पर अगर इस स्ट्रगल को कम करने की अगर मैं बात कहूँ तो वो कैसे किया जा सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये कंपोजर्स जो हैं हमारे, ये अपॉर्चुनिटी बढ़ाते हैं जब, विच मीन्स दे क्रिएट म्यूज़िक, तो जब ये क्रिएट करते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले तो सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को, और इनको खुद भी, राइट। तो कंपोजिंग एक बहुत बड़ा सल्यूशन हो सकता है इस स्ट्रगल को कम करने का, राइट। स्ट्रगल को कम करने का कंपोजिंग एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस कंपोजिंग को कैसे कम किया जाए, सॉरी, कंपोजिंग को कैसे बढ़ाया जाए ताकि स्ट्रगल कम किया जाए, तो इसी चीज़ पे मैं थोड़ी चर्चा करूँगा आज, इस पे बात करूँगा। तो कंपोजिंग जो है, क्या उसके बेसिक सेटअप है, उसका बेसिक सेटअप क्या है उस चीज़ का, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे ताकि एक हमें स्टार्ट तो मिले, एटलीस्ट हमें कुछ दिखाने को तो मिले, कुछ अपने माँ बाप को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कुछ दिखाने को तो मिले, तो कोई ये मैंने किया है ना। तो वो शायद हमें कंपोजिंग स्किल, ये एक स्किल है, अगर ये स्किल हमें आ जाए तो हम अपने लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं अगर हमें म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, राइट। तो आइए इस बारे में एक बार हम लोग फिर से जान लेते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में घुसना है। तो कंपोजिंग, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। तो अगर हम कहें कि एक हमारे पास
कंप्यूटर होना चाहिए। एक हमारे पास मिडी होना चाहिए। परेशान मत होइएगा, अभी मैं इन सब पर नाम भी डालूंगा। एक हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए। एक हमारे पास माउस होना चाहिए, राइट, सो दैट वी कैन कंट्रोल कंप्यूटर। एक हमारे पास सीपीयू होना चाहिए। We should have one audio box, right? Audio box to connect all of our MIDI thing, right? आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन हो गया, ये हो गई हमारी मिडी, राइट, ये हो गया कीबोर्ड, राइट, ये हो गया माउस, ये हो गया हमारा सीपीयू, और ये हो गया हमारा ऑडियो बॉक्स। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मिडी ये कनेक्ट होता है ऑडियो बॉक्स से, स्क्रीन कनेक्ट होगा सीपीयू से, वेरी ऑब्वियस। सो कीबोर्ड भी सीपीयू से, माउस भी सीपीयू से, और ऑडियो बॉक्स भी सीपीयू से कनेक्ट होगा। मिडी क्या चीज़ है ये मैं बता दूं आपको कि मिडी एक कीबोर्ड है, पियानो कीबोर्ड, राइट, एक तरह का कीबोर्ड है which helps to give input of a sound to the computer, right? Yeah, it can also use sound of a DAW software, right? ये DAW सॉफ्टवेयर क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, चलो ये बता ही देता हूँ। तो DAW सॉफ्टवेयर कहलाता है डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, राइट। ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, राइट। तो इनके बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, राइट, फॉर बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड FL Studio, राइट, फ्रूटी लूप्स स्टूडियो। अगर आपके पास मैक है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लॉजिक प्रो, राइट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट, मोस्ट ऑफ द music producer use this for music production. ये करीब 17,500 का आता है, 17,500 INR, राइट। और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी आता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, पर ये रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्शन इससे, पर रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और ये इंडस्ट्री लेवल पर ही यूज़ होता है। इसे कहते हैं प्रो टूल्स, ठीक है। तो ये डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है, ठीक है। इनकी मदद से आप म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, कंपोज करते हैं। कहाँ पे? आप अपने कंप्यूटर पे, दैट इज़ ऑन सीपीयू पे आपका ये सॉफ्टवेयर लोडेड रहता है, राइट। सीपीयू में लोड रहेगा, ऑब्वियस है, सॉफ्टवेयर है तो सीपीयू पे ही लोड होगा।
मिडी का काम मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड विच हेल्प्स टू गिव इनपुट ऑफ साउंड टू द कंप्यूटर, और इट कैन ऑल्सो यूज साउंड ऑफ डॉ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट म्यूजिक, राइट। ऑडियो बॉक्स क्या करता है, इसका यूज़ क्या है? ऑडियो बॉक्स का यूज़ ये है कि इसमें जो लैगिंग आती है, लैगिंग होती है, एक तरीके से कहूँ, अ, जैसे आप कोई भी, जब मान लीजिए ये जो कीबोर्ड है, मान लीजिए ये कीबोर्ड है, राइट राइट। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर की प्रेस करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे, तो जिस वक्त आप प्रेस करते हैं एग्जैक्टली वो साउंड उस वक्त नहीं आ पाता है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो ये ऑडियो बॉक्स उस लैग को कम कर देता है, राइट। वो प्रोसेस जल्दी से होता है। तो ये ऑडियो बॉक्स का काम यही है कि आप जो प्ले करते हैं वो एग्जैक्टली तभी सुनाई दे जाता है आपको जब आप प्ले कर रहे हैं, राइट। उसमें प्रोसेस का समय वो काफ़ी कम कर देता है। सो ऑडियो बॉक्स से, अच्छा ऑडियो बॉक्स एक, अच्छा इसमें आपको एक ज़रूरत और होगी यहाँ पर, आइदर हेडफोन्स, राइट, हेडफोन्स की ज़रूरत होगी और साउंड मॉनिटर, राइट। तो हेडफोन्स या साउंड मॉनिटर में से कोई भी एक चीज़, जो भी, अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकते हैं देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग, वो बहुत ही अच्छा होगा। हेडफोन्स आप श्योर के ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है और अच्छे हेडफोन्स हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। साउंड मॉनिटर, अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है तो एम ऑडियो वुड बी ग्रेट। और अगर आपका बजट वाकई ठीक है, वैसे मुझे लगता है अगर आप इसमें बजट अच्छा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छे बजट पे ये एक बजट वाला प्रोडक्ट है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, राइट। इसे कहते हैं KRK। ये 5 इंच में आप ले लो, वन ऑफ द बेस्ट। 3 इंच भी चल जाएगा, ठीक है। ऑडियो बॉक्स हो गया। नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ है। तो माइक्रोफोन एक्चुअली डायनेमिक भी होते हैं, कंडेंसर होते हैं, पर रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और ये यहाँ पर शील्ड, राइट। पॉप फिल्टर, ऐसे कहते हैं पॉप फिल्टर। ये पॉप फिल्टर होना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा दिखता है। हालांकि कई लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, पर अगर होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। एक, ये स्टैंड होना ज़रूरी है, कई बार लोग नहीं लेते हैं, पर स्टैंड होना ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। कंडेंसर माइक्रोफोन ही लेना है। डायनामिक ऐसा वाला आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये डायनामिक होता है और ये कंडेंसर माइक्रोफोन होता है। इसमें गेन, हाई गेन होता है, राइट, हाई गेन। तो अच्छा, हाई गेन का कंडेंसर माइक्रोफोन हो गया आपका, राइट। दिस इज कंडेंसर माइक्रोफोन, मैं डाल दूँ कंडेंसर माइक्रोफोन, राइट। ये आपका इससे ऑडियो बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसका भी रिकॉर्ड सीधे आपके CPU में जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक, अच्छा ये माइक्रोफोन वैसे इनिशियल स्टेज पे कौन सा लें? रोड का, मेरे पास NT1A है, आप ये भी ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है, राइट, लो बजट। एक बजट माइक्रोफोन है NT2A। ये एक एक्सपेंसिव
माइक्रोफोन है पर काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, इट्स अ क्वालिटी थिंग, सो इट्स अ क्वालिटी स्टफ, राइट, इट्स अ क्वालिटी स्टफ। तो अच्छा, कीबोर्ड क्या किसी ख़ास तरह का लेना है? नहीं, यूजुअल कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो इतना कोई ख़ास लेने की ज़रूरत नहीं है। माउस नॉर्मल ले सकते हैं, मिडी कौन सा ले सकते हैं, राइट, मिडी रोलैंड में ले सकते हैं आप, रोलैंड इंडियन वर्जन भी ले सकते हैं, अराउंड 30K के आसपास आएगा। ये है E09 रोलैंड का इंडियन एडिशन, राइट, काफ़ी अच्छा होगा ये ट्राई कर सकते हैं आप। स्क्रीन, अगर आपके पास बजट है तो थोड़ा वाइड लें, वाइड स्क्रीन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये ना सॉफ्टवेयर में बार्स होते हैं, लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े, तो ये बार्स जितना ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे ना तो वो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा समझने में कि किस तरह से आप म्यूज़िक क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये एक बेसिक स्टफ़ है जो मैंने आपको बताया, बेसिक सेटअप है टोटल, किस तरह से एक ये आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें का ऑडियो बॉक्स, राइट, ऑडियो बॉक्स जो है, राइट, ऑडियो बॉक्स बेरेंजर में लोग ले लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है। एम ऑडियो का भी अच्छा है। वैसे मेरे पास इस वक्त जो है वो प्रेसोनस का है, अराउंड 10K आपको उसका स्टार्टिंग रेंज मिल जाएगा, और ये क्वालिटी स्टफ़ है, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी देगा आपको, ये क्वालिटी स्टफ़ है, डेफिनेटली ये क्वालिटी स्टफ़ है, ठीक है। तो ये हो गई बात ऑडियो बॉक्स की। सो दिस इज़ इट गाइस। अगर आपको ये मेरा वीडियो जो मैंने आपको बताया कम्प्लीटली, अगर आपको ये ठीक लगा और आपको लगा इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो अपने फ्रेंड्स में जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और फैमिली में भी अगर आप किसी को जानते हैं जो इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो उससे आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता हो और वो आपको कोई और नई चीज़ बताए, नए मॉडल्स बताए जो यूजुअली सस्ते पड़े, अगर आप नया नया सेटअप करने जा रहे हो। तो दिस इज़ इट गाइस। सो इतना ही बस मैं बोलना चाहूँगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरा, कैसा लगा, अगर आपको वाकई अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा क्या चीज़ें ऐड करी जा सकती थी जो मुझसे रह गई, अ, वो भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा आगे से, और बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हर्षवर्धन है, और आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करें, राइट, आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि इस तरह के नॉलेज मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में वो मैं चाहता हूँ मैं सबके साथ शेयर करूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो वो और लोगों तक पहुँचेगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।